नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नया टॉपिक हमारा ये है भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति में भी हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण से, यानी भारतीय संविधान के निर्माण की क्या परिस्थितियां रही उसके बारे में। और भारतीय संविधान का निर्माण जो ये है, ये इंडियन पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक तो है ही है। इसके अलावा आप इसको इतिहास से संबंधित भी अपने विषय में शामिल कर सकते हैं। देखिए, संविधान निर्माण जो है ये आपके रिट लेवल सेकंड में एसएसटी का एक टॉपिक है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में है इसमें जानकारी। ये आपके लिए रिट के अलावा काफ़ी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए साबित होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं संविधान निर्माण की। संविधान सभा निर्माण के दर्शन सन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन पर तैयार किया गया था। सन 1895 में स्वराज विधेयक एक प्रस्तुत किया गया था और इस स्वराज विधेयक को प्रस्तुत करने में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन के आधार पर इस विधेयक को तैयार किया गया था, जो पेश किया गया। और पहली बार हमें यही दर्शन होते हैं कि जनता पर शासन चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण होना आवश्यक है। हालांकि इसमें स्पष्टतया ऐसा शब्द नहीं प्रयुक्त किया गया था कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, लेकिन इनके जो शब्द थे उससे एहसास हो रहा था कि एक संविधान की आवश्यकता है। औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने रखा। देखिए, संविधान सभा, संविधान नहीं, संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने रखा कि एक संविधान सभा बनाई जाए जो भारत के संविधान का निर्माण करे। ये किसने कहा औपचारिक रूप से? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। दिसंबर 1936 के, देखिए हम इसको क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं किस प्रकार से संविधान निर्माण की परिस्थितियां हुई। दिसंबर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ व महत्व की चर्चा की गई। 1934 और 1938 के अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। ये कांग्रेस के अधिवेशन थे, ठीक है। संविधान सभा भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होगा। संविधान सभा भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण होगा। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे महात्मा गांधी ने। देखिए, कथन से संबंधित भी आपके प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। प्रसिद्ध कथन दे दें, है ना। जैसे ये कथन दिया है, संविधान सभा भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। इसके अलावा ऐसा ही इसी शब्द को दूसरे प्रकार से यो भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही हो। ये शब्द किसने कहे थे? ये भी महात्मा गांधी ने कहे थे। इसके अलावा एक बार आरपीएससी के एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछा गया था कि संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा है? चलायमान राष्ट्र किसने कहा है संविधान सभा को? और उसका राइट आंसर ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, इसको नाम दिया गया था अगस्त प्रस्ताव। कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार की। किसने? अंग्रेज सरकार ने, पहली बार अधिकृत रूप से। 1942 की क्रिप्स योजना द्वारा, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, वो क्रिप्स योजना द्वारा ब्रिटेन ने भी स्पष्टतया संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो भारत में आए थे 1942 में, उन क्रिप्स जो योजना प्रस्तुत की थी क्रिप्स ने, उसमें भी पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया ब्रिटेन ने भी। कैबिनेट मिशन,
पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तीन, पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की घोषणा की। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की घोषणा की तथा कुल 300 निवासी सदस्य निर्धारित किए। 389 मेंबर्स किसने, कैबिनेट मिशन के द्वारा घोषित किए गए थे, जिनमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे, 93 देशी राज्यों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। ठीक है, 292 देशी ब्रिटिश प्रांत हो गए और 93 हो गए देशी राज्य और 4 हो गए चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो ये आपके हो गए 9 और 300 निवासी टोटल। ठीक है, 300 निवासी सदस्य कैबिनेट मिशन ने घोषित किए थे। देखिए एग्जाम में इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न काफी पूछे जाएंगे और इसमें देखिए 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे, इसको आप एक फार्मूले से याद कर सकते हैं। ए, बी, सी, डी। ए से है अजमेर, ठीक है, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ए से अजमेर जो राजस्थान में है, बी से बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में, सी से कुर्ग कर्नाटका में और दिल्ली दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखिए एक विशेष नोट की बात है, ध्यान रखने वाली बात है, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को नहीं माना था। मुस्लिम लीग ने 1940 में मांग रख दी थी कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र होगा, मुस्लिमों का राष्ट्र होगा। तो ये मांग उनकी 1940 से चलती आ रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इस मांग को नहीं माना कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र होगा, नहीं वो एक ही देश रहेगा। दूसरी बात यह कि प्रांतों या राज्यों से प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी 10 लाख जनसंख्या होगी तो एक सदस्य, 20 लाख होगी तो 2 सदस्य। इस प्रकार से संविधान सभा में प्रस्तावित किए गए थे। जुलाई 1947 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। जुलाई 1947 में, जुलाई और अगस्त इन 2 महीने में संपन्न हुए थे। ये 296 सदस्यों के लिए हुए थे ये चुनाव। इसमें कांग्रेस 208 सीटों पर जीती, मुस्लिम लीग 73 सीटें ही जीत पाई और अन्य जो पार्टियों के निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों के सदस्य थे वो 15 जीते। इस प्रकार से कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। बाकी सदस्य देशी राज्यों के थे जो कि सीधे देशी राज्यों द्वारा मनोनीत किए गए थे, राजाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से कांग्रेस को इसमें काफ़ी अच्छी बढ़त मिली और लीग ने जो मात्र 73 सीटों में सिमट गई, उसने इसका काफ़ी विरोध किया और उसने संविधान सभा में, लीग ने अपने सदस्यों को संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। 3 जून 1947 की विभाजन घोषणा से, यानी 3 जून 1947 की विभाजन घोषणा की गई, जिसको हम माउंटबेटन घोषणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 3 जून 1947 को जो प्रस्तुत की गई थी, इसको माउंटबेटन घोषणा भी कहते हैं और विभाजन घोषणा भी कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषित की थी। देखिए माउंटबेटन घोषणा जो है, इसमें एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये कब घोषित की गई थी, 3 जून 1947 को। इस घोषणा से 324 सदस्य संविधान सभा में रह गए, यानी भारत में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, विभाजन की घोषणा हो गई, विभाजन की घोषणा हुई तो भारत में संविधान सभा के कितने सदस्य बचे, मात्र 324 सदस्य। अब इन 324 सदस्यों में से देखिए 235 तो प्रांतों से सदस्य थे,
और निवासी सदस्य थे देशी राज्यों से। 235 तो प्रांतों से और निवासी सदस्य थे देशी राज्यों से। इस प्रकार से कुल 324 सदस्य ही मात्र रह गए। और कैबिनेट मिशन ने कितने घोषित किए थे? 300 निवासी। ठीक है, ये 300 निवासी देश के टुकड़े होने से पहले के थे। जब माउंटबेटन ने घोषणा कर दी 3 जून 1947 को, देश के दो टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान। तो फिर उसके बाद भारत में कितने बच गए? 324। और इन 324 में से आपको ध्यान है 235 प्रांतों से और निवासी देशी राजाओं के प्रतिनिधि चुने गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिनांक है ये। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 9 दिसंबर को जब ये सभा हुई तो इसके अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और इस पहली बैठक में कुल 210 सदस्य उपस्थित रहे 9 दिसंबर वाले में। फिर उसके बाद अगली सभा हुई 10 दिसंबर को। और तीसरी जो सभा हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और इसी में ही, इसी सभा में B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव, B.N. बेनेगल नरसिंह राव, ये संवैधानिक सलाहकार चुन लिए गए। ये प्रसिद्ध कानूनविद रहे थे B.N. राव। 13 दिसंबर को, यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा में। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर को। ये दिनांक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है और हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसका आधार है ये उद्देश्य प्रस्ताव। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का तात्पर्य यही था, इसमें ये बताया गया था कि हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र, हमारी जो कानून व्यवस्था है और हमारा जो प्रशासन है वो किस दिशा में जाएगा, अर्थात हम किस रास्ते पर चलेंगे, ये उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। ठीक है, पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया, यानी इसको पास कर दिया गया। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष रहे। इनके अलावा इसमें 6 सदस्य भी थे प्रारूप समिति के। 24 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, 24 जनवरी 1947 को। छब्बीस नवंबर 1946 में संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1946 को। और इसी तारीख को, अर्थात 26 नवंबर 1946 को संविधान के 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इसी दिन से लागू कर दिया गया। और बाकी कब लागू हुए थे? बाकी लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और क्यों क्यों लागू हुआ था, इसका कारण क्या है? हम 26 नवंबर को भी लागू कर सकते थे। इसका कारण ये है क्योंकि इससे स्वाधीनता आंदोलन की यादें जुड़ी हुई थी। देखिए, 29 दिसंबर 1929 को, 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट के ऊपर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और उन्होंने उस अधिवेशन में घोषणा की थी कि हम आने वाली 26 जनवरी को, अर्थात 26 जनवरी 1930 को हम स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे।
तो 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी याद के लिए 26 जनवरी की याद को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। और इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें लगभग संविधान को बनने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसमें जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे इस भारतीय संविधान में। अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद ही है और अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। देखिए, कई जगह कुछ पुस्तकों में बताया गया है कि ये जो 395 अनुच्छेद हैं ये बढ़कर, कोई कहता है कि 444 हो गए हैं, कोई कहता है 445 हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अनुच्छेद आज भी 395 ही है। हमने जो नए अनुच्छेद इनमें जोड़े हैं, ठीक है ना, तो वो पुराने जो अनुच्छेद हैं उन्हीं के स्थान पर किसी को हटा दिया गया तो नया जोड़ा है, या उन्हीं के साथ में अलग करके जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए संविधान अनुच्छेद 51 था, ठीक है, और हमने मूल कर्तव्य जोड़े तो हमने 51 कह करके एक नया अनुच्छेद बना दिया और उसमें मूल कर्तव्य जोड़ दिए। तो इस प्रकार से संविधान में अनुच्छेद आज भी 395 ही है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों की। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थी उनके बारे में हम बात करें। प्रमुख समितियां हैं, इनके अलावा बहुत सारी उप समितियां भी इनकी काफी रही हैं। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। संचालन समिति। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। संघ संविधान समिति के, है ना। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल रहे। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। मित्रों, भारतीय संविधान निर्माण की जो भूमिका है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हम भारतीय संविधान को आगे भी इस प्रकार से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब